प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, बहुत कम दिन रह गए हैं, इसलिए आपको एकदम सीरियस और एकदम शानदार अंदाज से पढ़ाई करनी चाहिए। एकदम सतत रूप से कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई करते रहना चाहिए, है ना, कि आपका एग्जाम बहुत शानदार हो और आपके बहुत शानदार नंबर आए। अगर आपने अभी नहीं किया तो आप बाद में पछताएंगे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो चॉइसेस हैं। कौन कौन सी चॉइस है मेरे भाई? यू हैव टू चॉइसेस, डू इट नाउ और रेग्रेट इट। अगर आप अभी नहीं करेंगे, अगर आप अभी नहीं करेंगे तो बाद में क्या होंगे? पछताएंगे। इसलिए डू इट नाउ। अब तुम करना स्टार्ट कर दो। अब एकदम भैया कमर की पेटी बांध लो और लगातार लग जाओ अपने जो है रण में, क्योंकि ये रण आपको सफलता दिलाएगा, ये संघर्ष आपको सफलता दिलाएगा, आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। और इसी के लिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैथ के बहुत शानदार से टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर इन टॉपिक्स को आप पढ़ लिए तो 100 में 100 पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपको लगातार इन टॉपिक्स को फोकस करना है। 18 फरवरी को आपका एग्जाम है। 18 फरवरी को आपको युद्ध के मैदान में जाना है, और अगर आपको युद्ध के मैदान में जाना है तो आपके पास सारे हथियार होने चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, जिससे आप जो आपका शत्रु है उसको आप मार गिराएं। तो मेरे भाई चलते हैं देर न करते हुए, टॉपिक्स को देखते हैं मेरे भाई जल्दी जल्दी से। वास्तविक संख्या जो आपका पहला चैप्टर है, आप देख सकते हैं बच्चे, इसमें सिर्फ 4 टॉपिक्स है मेरे भाई। ये आपके सामने चारों के चारों टॉपिक्स लिखे हुए हैं, है ना। सभी के सभी से लासा मासा से सवाल देखने के लिए मिल जाता है, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने से मिल जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से मासा निकालना, शांत अशांत दशमलव प्रसार, ये आपके 4 टॉपिक सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या के हैं। इसमें से मैं बता देता हूं बेटा, इसमें से सिर्फ और सिर्फ लघुत्तरीय प्रश्न, सॉरी, है ना, ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं क्वेश्चंस, और 1-2 मिलते हैं भैया जो शॉर्ट आंसर में होते हैं, लॉन्ग आंसर से इसमें से नहीं आते। अगला चैप्टर देखो, बहुपद के शून्यक तथा गुणांक में संबंध। शून्य ज्ञात करना, त्रिघात बहुपद बनाना, बस एकदम सिंपल सिंपल सा है भैया। आप अगर पढ़ोगे मेरे भाई, इन सारे टॉपिक्स को आप देखते रहेंगे, है ना, जल्दी जल्दी से सारे टॉपिक्स को देख लेंगे मेरे भाई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, है ना। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया है, तो आपके मार्क्स आएंगे 100 में 100 मार्क्स आएंगे, और 100 मार्क्स के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरे साथ आप भी सब कुछ कर सकते हैं मेरे भाई। चलो, दो चर वाले रैखिक समीकरण आपके ये टॉपिक से, इन टॉपिक से 100% सवाल आता है मेरे भाई। खासकर अगर मैं इस टॉपिक को फोकस करूं तो 110% मेरे भाई इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, है ना। और बच्चे देखेंगे इन तीनों से भी एक लॉन्ग बन जाता है, और इससे बेटा ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर्स बनते हैं मेरे भाई। फटाफट से, है ना, सारी चीजें देखेंगे मेरे भाई। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्या द्विघाती सूत्र बनाना, है ना। द्विघाती सूत्र आप समझ रहे हैं ना मेरे भाई। एक पूर्ण वर्ग विधि भी आ जाती है, कभी कभी पूर्ण वर्ग विधि भी आ जाती है ना, पूर्ण वर्ग विधि भी आ जाती है मेरे भाई, है ना। और ये मूल ज्ञात करना मेरे भाई, गुणनखंड विधि भी इसमें आ जाती है मेरे भाई, गुणनखंड विधि, है ना। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे, आपके सामने ये टॉपिक्स लिखे होंगे। मूल्यों की प्रकृति, समस्यात्मक प्रश्न, रेलगाड़ी वाले प्रश्न, आयु वाले प्रश्न, ये वाले प्रश्न भी आपके आते हैं मेरे भाई। सारे टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। आपसे इससे ज्यादा या इससे बाहर कुछ नहीं पूछे जाने वाला है। अगर आपको भविष्य बनाना है, आपको इतिहास रचना है, तो आपको यह करना पड़ेगा, है ना। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं, आपको टॉपिक्स नहीं पता, आपको चैप्टर्स नहीं पता, तो आप कैसे करेंगे, है ना। और जब युद्ध हो, जब लंग क्या भैया, जब क्या होता है मेरे भाई, युद्ध लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, कोई भी लश्कर नहीं देखे जाते। कितना बड़ा लश्कर है, कितनी बड़ी सेना है, नहीं देखे जाते बेटा। अब युद्ध करना है, मैदान में उतर गए, सब पता होना चाहिए। एपी का एनवा पद, एपी के एन पदों का योग। अब आगे देखो, त्रिभुज के भैया, ये आपका कौन सा चैप्टर है, आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। 6वां चैप्टर है, सभी प्रमेय तथा थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस से संबंधित सवाल। सभी प्रमेय आपको करना है, थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित सवाल करने हैं।
और त्रिभुज के समरूपता क्षेत्रफल वाली प्रमेय से संबंधित सवाल भी करना है मेरे भाई। इतना काम आपको करना ही करना है। आपके वाईटी पर, आपके वीडियो सेक्शन में, आपके लाइव सेक्शन में मैंने प्रमेय की सारी वीडियोस बनाकर डाल दी हैं। आप उसमें से जाके सभी की सभी प्रमेय को बस थोड़े से 1 घंटे के, है ना, वीडियो में, लेक्चर में आप सारी प्रमेय आप पढ़ सकते हो और अपना 5 नंबर से 10 नंबर सिक्योर कर सकते हो, है ना। और उसके बाद देखो निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति से दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, संरेखीय सूत्र, संरेखीय बिंदु, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले सवाल, समदूरस्थ बिंदु वाले सवाल मेरे भाई, इतने सवाल आपके पूछे जाएंगे मेरे भाई। इससे बाहर कोई एक टॉपिक नहीं आने वाला है, बस आपको देखते रहना है मेरे भाई। अब आगे देखो, त्रिकोणमिति का परिचय। सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें बनती है। एक, त्रिकोणमितीय सारणी, सिद्ध करने वाले प्रश्न, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से विशेष सिद्ध करने वाली जो प्रश्न बनते हैं वो कहां से बनते हैं? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से विशेष। पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, वही 90 - थीटा वाले, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब आगे देखो, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग बेटा, ऊंचाई और दूरी में अवनमन तथा उन्नयन कोण वाले प्रश्न। मैंने कहा था ना, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, मैंने कहा था यहां पे वो खड़ी है, यहां पे आप खड़े हो, ये मैंने बताया था ना। यहां पे कौन खड़ा है? आप खड़े हो, आपने उसको देखा, तो ये आपके आंख के सामने दृष्टि रेखा, तो ये आपने उसको देखा, तो ये उन्नयन बनता है, उन्नयन बनता है। और उसने आपको देखा, ये आप उसको देखे हो तो, और अगर उसने आपको देख लिया, उसने आपको देख लिया पहले, तो ये अवनमन बनता है। ये क्या बनता है? अवनमन बनता है। और दृष्टि रेखा ये होती है जो आंख के सामने वाली रेखा होती है, इसको दृष्टि रेखा कहते हैं। अब बेटा, उन्नयन बराबर अवनमन होता है, ये चीजें जानते ही हो, बराबर अवनमन होता है, ये चीजें जानते ही हो, है ना। ये सब चीजें डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था मेरे भाई कि उन्नयन बराबर अवनमन। अब आगे देखो, स्पर्श रेखाएं तथा प्रमेय से संबंधित सवाल। स्पर्श रेखाओं से संबंधित सवाल पढ़ना है, प्रमेय से संबंधित सवाल पढ़ना है। सारी की सारी प्रमेय पढ़ लेना है। 2 प्रमेय इसमें आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब वृत्त के बाद आ जाता है रचना। रचना में सिर्फ आपको 3 सवाल, 100% 5 नंबर का एक सवाल आना ही आना है। देख लो, रेखाओं को अनुपात में बांटना, समरूप त्रिभुज की रचना करना, स्पर्श रेखा की रचना करना, बस यही है, इसके सिवाय कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना है, हो गया। अगले चीजों पर चलते हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल मींस 12वां चैप्टर है अपना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। त्रिज्यखंड 2 टाइप का, एक लघु होता है, एक दीर्घ होता है, ये चीज जानते ही हो तुम लोग, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल एक क्या होता है? लघु होता है, एक दीर्घ होता है। सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। चाप की लंबाई एक लघु होती है, एक दीर्घ होती है मेरे भाई। चलो अब आगे देखो भैया, अब आगे देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला से संबंधित क्षेत्रफल और आयतन, विशेषतः आकृतियों का दूसरी आकृति में रूपांतरण, मतलब एक आकृति का दूसरी आकृति में रूपांतरण, ये 100% सवाल पूछा जाता है। विशेषता इसीलिए लिख दिया हूं कि विशेष इस टाइप का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 14 चैप्टर है आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक के वर्ग अंतराल वाले प्रश्न। 100% 5 नंबर वाले प्रश्न आते हैं इसमें से। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक के मैंने तीनों चीजें बताई हुई हैं और आपको मैं सारी के सारे वीडियो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सब मेरे भाई आपको मैं वीडियो सेक्शन में प्रोवाइड करवाने वाला हूं धीरे धीरे करके, है ना। सभी लोग आप देखते जाओ। सिक्के, बॉल, पासा और ताश के पत्ते से संबंधित सवाल। प्रायिकता, प्रायिकता में केवल ये 3-4 चीजें हैं मेरे भाई जो पूछी जाती है और सिर्फ एक फॉर्मूला है ना। प्रायिकता बराबर क्या होता है मेरे भाई? तो अनुकूल घटना बटे में कुल घटना। इससे पूरा का पूरा प्रायिकता सॉल्व हो जाती है। तो बच्चों डरना नहीं है, बस अपने साथ जुड़े रहना है क्योंकि मैं लगातार आपके लिए लेकर आने वाला हूं बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। अब जो मैं अगली वीडियो जो मेरी आने वाली है उसमें मैं आपको सारे के सारे, अभी मैंने ये अध्याय बता दिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक में प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न की एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। सभी लोग जुड़े रहेंगे और जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे मेरे भाई। चैनल को ऐसे ही वीडियो, है ना, देखने के लिए, समझने के लिए, नंबर अच्छे प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना है। तो चलो बच्चे, फिर मिलते हैं एक अगली और नेक्स्ट ऐसी शानदार से वीडियो के साथ।